महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सबोधन विशालं क्षमाशील अतधीर गंभीर ज्ञानं धर्म केल दृढ़तेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारे अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण पारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। सम्मान्य महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जीवन में एक बार भी संतों का संग हो जाए, एक बार ठीक से महापुरुष का स्पर्शन हो जाए, एक बार महापुरुष के वाणी को आत्मसात करने का सौभाग्य मिल जाए तो वह जीवन कभी अधोगति में नहीं जा सकता। ये सुसंजोग अभागा को नसीब भी नहीं होता है, क्योंकि उनको अधोगति में जाना मिलता है किनको? उन सौभाग्यशाली को जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला है, जिनकी जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, जिनका भविष्य उज्जवल होने वाला है, ऐसी सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाती ऐसी मूर्ख तकदीरें कभी कभी। ओ दौलतमंदों, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते कभी कभी। संतों का संग, महापुरुषों का संग अभागा को नसीब कहाँ। आप कहेंगे बहुत आदमी प्रश्न करने आते कि बाबा हम कैसे जानेंगे कि हम अभागा हैं कि हम भाग्यशाली। हम भी बाबा पुण्य करते हैं, दान करते हैं, सत्संग में भी जाते, पूजा पाठ करते हैं। अभागा किसको कहते हैं, भाग्यशाली कौन? आजकल तो परिभाषा कुछ उलट पुलट। बेटा को नौकरी मिल गया तो कहिएगा भाग्यशाली, मकान बना लिया तो कहेंगे बड़ा भाग्यशाली, 2-4-5 बीघा जमीन खरीद लिए तो कहते हैं बाबा बड़ा भाग्यशाली। क्रिकेट में देखे होंगे, क्रिकेट में फेंकता है लड़का सब बॉल और कहीं कैच नहीं कर पाया तो क्या कहता, लड़का भाग्यशाली है ना, क्या छूट गया, भाग्यशाली है।
आप भाग्यशाली हैं कि नहीं, सब कोई अपना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। बड़ा आसान तरीका। जैसे आप रात में घर में सोए हुए, आपके पलंग पर एक विषधर सर्प चढ़ा हुआ, आपकी नींद खुल गई, देखते हैं सर्प, भयभीत हो गए। अब देह के तरफ देखते हैं कि काटा तो नहीं, काटा तो नहीं है, सर्प काट तो नहीं लिया, बहुत विषधर सर्प। उपाय है, तुरंत चढ़ जाइए नीम के गाछ पर, और नीम का जो लाल लाल पत्ती है उसको तोड़ के मुंह में दीजिए और तलबा को उसी गाछ पर रगड़िए। अगर नीम का पत्ता आपको मीठा लगने लग जाए, पैर में आपको गरम जैसे मालूम हो जाए, निश्चित समझिए सांप काट लिया, निश्चित सांप काट लिया। अगर नीम का पत्ता तीता लगता है, पैर में किसी तरह का हलचल नहीं होता है, निश्चिंत रहिए, सर्प आपको नहीं काटा। आप चीनी ले लीजिए, मिश्री, मुंह में एक डल्ली डाल दीजिए, अगर वह मीठा लगता है तो सर्प आपको नहीं काटा। अगर वह नमकीन मालूम पड़ रहा है तो निश्चित आपके शरीर में विष फैल गया है, जल्दी भागो डॉक्टर के पास, नहीं तो अब अंतिम है, विष फैल गया है रग रग में। आप भाग्यशाली हैं, अगर सत्संग होता हो, महापुरुष का आगमन हो, संत आए हुए हैं और आप कहीं और हैं, भीतर में उत्कंठा जिज्ञासा आपके भीतर में हिलोरे मार रहा है कि सत्संग में जाना चाहिए, महापुरुष का दर्शन करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए। औरों को आप कह रहे महाराज महापुरुष आए हुए, चलो चलो, अगर इस तरह की भावना मन में बनने लग जाए, निश्चित आप पुण्यात्मा है। अगर आपके भीतर में सुन रहे सत्संग हो रहा, कहाँ तो अच्छा ठीक है, न आप जाते हैं न किसी के कह सकते हैं, न आपके भीतर में महापुरुष का दर्शन स्पर्शन की भावना हो रही है, निश्चित है आप अभागा हैं। आपको भी विषय रूपी बियाल, बियाल किसको कहते हैं? सर्प को। आपको विषय रूपी बियाल ने डस लिया है, रसातल ले जाएगा, वो सुनने नहीं देगा, धर्म के तरफ बढ़ने नहीं देगा, विषय रूपी बियाल ने काट लिया है। आपकी रास्ता किधर होगा? विषय वहर्षिकार मूर्धांत स्व और य लिखते हैं विषय। कोई भी बर्तन होगा महाराज तो ढक्कन तो उसको रहता है, कमंडल है तो ढक्कनो है, भोजन बनाने वाला पात्र पर ढक्कन है, तो विषय का क्या है? यो है ढक्कन, यो को हटा दीजिए, क्या बचता है? विष। वही पान कर लिए हैं, अब जो चल रहा है चल रहा है, श्वास चल रही है, समझो ईश्वर परमात्मा की कृपा है, नहीं तो रसातल में भेजने वाले। रसातल इसे कहते संतों का ज्ञान अभागा को नसीब नहीं होता। भावना देख लीजिएगा, 1000 लाचारी बाबा जी के पास लोग आके सुनाते, बाबा मन तो खूब रहे कि कहिए है बेटा के बरतुहार आबि गल, समधी पहुँच गल, मैंने 1000 बहाना, तो क्या कहिएगा? भाग्यशाली है। अरे या भागा, तुमको उसी समय में कैसे काम आ गया? सब दिन क्यों न आया? सत्संग के क्षण अन्न का कण अभागा को नसीब नहीं होता, उसी क्षण में तुमको काम आया है। तो अभागा अन्न का कण सत्संग का क्षण नसीब नहीं होगा। कह रहे हम भाग्यशाली हैं, जहाँ चलो चंदन टिक्का
लगा लेने से भाग्यशाली नहीं बन जाता। संत जन कहते हैं लाती ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी, ये तस्वीर नहीं, परमाराध्य सदगुरु महाराज मौजूद है। हमें तो सौभाग्य मिला इनके सानिध्य में रहने का। बरसों रहे थे, देख रहे थे कि लीला विचित्र विचित्र बात, इनकी लीला बहुत बात तो कहने योग्य नहीं है। जैसे उपकार गुरु महाराज जी गए हुए थे नेपाल में सिजुआ, उधर का ऐसा रिवाज, मछली को सुखाना, मछली को खाना। माँ बहन आधा कपड़ा पहनती थी, एक गो कपड़ा को गांती बांधती थी बस। वैसी जगह पर गुरु महाराज धर्म का ध्वजा फहराए, महिलाएं को भारतीय सभ्यता संस्कृति वाली साड़ी पहनाना सिखाए। गुरु महाराज एक व्यक्ति थे, मंदिर बना रहे थे, भगवान विष्णु का मंदिर। गुरु महाराज को जानकारी मिली, उस व्यक्ति को बुलाए कि तो धर्मात्मा नाम मालूम पड़ता। बुलाए, कहा ये क्या नाम है? कहा रेशम लाल शाह। क्या कर रहे हो? कहा हजूर खेती पथारी। ये क्या बनवा रहे हो? भगवान का मंदिर। क्या करोगे? का पूजा करूंगा। का पूजा से क्या मिलेगा? का भगवान मिलेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे हो, भगवान मिलेंगे। अब राजा दशरथ को भगवान बेटा मिल गया था, तो क्या हो गया? सीता को भगवान पति मिल गए, क्या हो गया? जसोदा मैया को भगवान बेटा बन गए, क्या हो गया? वासुदेव का बेटे भगवान बन गए, क्या हो गया? जेल से निकल गए। देव की जेल में बंद रही, भगवान बेटा है, क्या हो गया? बताओ हमको। कहा हजूर उतना नहीं जानते। कहा ऐसा काम करो, कहा जो काम भगवान नहीं करे वो करो। कहा कौन काम? कहा सिखाता। तो गुरु महाराज को दीक्षा दी। कहा बैठ करके ध्यान करो, ये काम भगवान नहीं करते, भगवान से ऊपर का बताते। समझा? कहाँ? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। उनकी पूजा करो। बड़ा होई तही पूजिए, संतन किया विचार। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्हा। अद्यवता 33 कोट, नजर में सबको चिन्हा। सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला। ब्रह्मा विष्णु महेश खोज के 3 निकाला, और तीनों में 2 सही। मुक्ति का एक के द्वारा हरि को लिया निकाल। बहुर फिरे मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, असंत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जान, दूजे हैं करतार। बड़ा होते ही पूजिए, संतन किया विचार। विचार करके उनकी पूजा जो सबसे बड़ा, तो बड़ा हो जाओगे। बड़ा होते ही पूजिए, संतन किया विचार। संतन किया विचार, विचार करके पूजा किए हैं, तुम भी करो। काजी सरकार, तो अब इसमें ध्यान करो, सत्संग करो। करने लगा, मंदिर बना लिया, सत्संग मंदिर। उसको बैठ कर के ध्यान सत्संग आदि करने लगा। एक दिन उनकी एकाएक
पेट में दर्द उठी, मृत्यु हो गई। राम नाम सत। गुरु महाराज उनके पास बराबर जाया करते थे। उस मंदिर में 2-3 जगह डैनिया है, वहाँ पर अगरलाल शाह थे, बाद में सन्यासी कपड़ा पहने थे। अगरलाल शाह कई बार गुरु महाराज हमको भेजे कि जाकर देखो, वहाँ संशय महाराज भेजते थे। तो उनकी मृत्यु हो गई। बान छान के लोग शमशान घाट ले गए, चिता बना दिए, और यहाँ अर्थी से उनको खोल करके चिता पर रख दिए। अब आग फूकेंगे तो रसम लाल उठ फुट कर बैठ गए, उसी पर मचान पर बैठा हुआ। लोग करे तुम तो मर गया था ना। कहाँ मर गए थे? कहता हमको ले गए जमराज पकड़ के 2-4 गो। कहाँ? और वहाँ पर कहा इनका गर्दन मोचार दो, श्वास निकाल लो। तब तक में गुरु महाराज लाठी लेके पहुँचे और जमराज पर उठाए। अरे इनका काम अभी बाकी है, अभी मंदिर का काम बाकी है, कहाँ ले जा रहे हो? जो ही डंडा उठाया जमराज में भाग गया। हम उठ करके बैठ गए। समर्थ गुरु सिर पर खड़े, का कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि पूजा करे, मुक्ति न छोड़े पास। समर्थ गुरु जिनके सिर पर खड़ा है उनके लिए क्या कहना। समर्थ गुरु सिर पर खड़े, का कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे। ये तो अनायास आता है। अरे महापुरुष के मुंह से शब्द निकलना चाहिए। कल ही हम लोग एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक आदमी आए, दोनों दंपति पैर पकड़ के रोने लग गए। अरे क्या हुआ? क्या बाबा आपने कहा लिए रहे हमारे बेटा दरोगा बन गए, ट्रेनिंग में रहे, कल नोटिस है लेकिन तो को भूल से हो गया नौकरी। गजब बात। तो मैंने कहा था कि अरे कंप्लीट कर जाएगा ना तो पहला पैसा दे देना गुरु दरबार में, गुरु महाराज की कृपा से तुमको वह दे दे। और जब हो गया तो मैं कहने लगा कि बाबा पैसा मिलते ना पहला तो अकरा से सत्संग करेंगे। तो मैंने कहा अरे तो मेरा पैसा सत्संग करेगा, वो तो गुरु महाराज का पैसा है, तुम दूसरा पैसा सत्संग करा, है ना। बहानाबाजी करने लगा तो वहाँ सस्पेंड हो गया। तब दौड़ते आए, बाबा आप जे कहबे सेहा करबे। मैंने कहा पहले ऐसे ही सलाई रिंचने लगता है गुरु महाराज का। तुमको बोले थे कि पहला पैसा तो कह रहे होते नहीं बा, आप जे कहबे सेहा करबे। बाबा क्या दियो हमरा, हमें नौकरी देते हैं, क्या दियो क्या। मैंने कहा जाओ ऑफिस देखने के लिए। अब रोते थे, पैरे नहीं छोड़े। तो मैंने कहा जाओ ना, गुरु महाराज कृपा करेंगे, भूल चूक होती है। फिर गया ऑफिस का बाप, रोते धोते, वो लड़का भी था, ट्रेनिंग में था लेकिन आ गया का सस्पेंड हो तुम्हारा नामे नहीं। फिर गया तो देखने लगा तो एसपी साहब तो भेजे थे पूरा लिस्ट, तो देखने लगे का नहीं उनका नाम है विपिन, तो उसमें लिखा हुआ था बितिन का। देखो भूल हो गई है, लड़का ठीक है, जाओ। कल की बात है, कल। तो क्या नहीं होता है गुरु दरबार में, मन तो ठीक हो जाए। कल तो पलटू लिखा नसीब का, संत देता है फेर, तो देरी क्यों हो रही है? सांच नहीं दिल अपना ताथे लागे दे, दिले तो तुम्हारा 6-5 कर रहा तुरंत। बाबा जी की बातें जब काम हो जाता तो बाबा जी में ताकत नहीं है, और जब तक काम नहीं है तब तक बाबा जी में बहुत ताकत है। तब जाते प्रणाम बाबा आशीर्वाद दियो, रोग छूट जा, बेटा की नौकरी मिल जा, बेटी की शादी हो जा। उस समय बाबा जी को ताकत, अब बेटा हो गया, शादी हो गई, नौकरी मिल गए तो दो बाबा देवे 500 टका दे देवे, पान नहीं तो पान के डंटी तो छबे न करे, तब डंटी शुरू हो जाता। देख लीजिए तमाशा, लोग की चालाकी देखिए, चालाकी देखिए।
कई लोग आते हैं, उतना कहने में शर्म होती है, सैकड़ों महाराज, एक दो नहीं, संतान नहीं हो रही है या खुद छुच्छे बेच रही है, 5 गो 7 गो 9 गो बेटी, रोने आते, बता देते कुछ ऐसे ऐसे मोरपंखा को काट करके से बना कर खिला दो, लड़का हो जाए। और लड़का जब हो गया, कहा सुनो गुरुमहार, हाँ भंडारा कर देना, हाँ बाबा पान के डंटी तो देबे न करबे। और कहते सुनो पान के डंटी फंटी छोड़ दो। कहता ये बेटा को बुला के गुरु महाराज ला दिए हैं ना, कहा हाँ, तो बेटा की जो शादी करोगे तो सब पैसा गुरु दरबार में, अब पुतोह को तुम रखना, तब तो सबका मुँह बंद हो जाता है। बेटा जो बुलाया उनके कोई गिनती नहीं, पैसों तुम ही लेगा, पुतोह वो तुम ही लेगा, बता। और जो बाबा जी बुला के ला दे उसको मिठाइयों नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा कब ब्याह कर दिया तो बेचा। कितना चालाक है। पलटू लिखा नसीब का, संत देता है फिर, सांच नहीं दिल अपना, ताथे लगे देर। दिले 6-5 कर रहा है, नहीं तो नसीब को बदलने वाले, इसलिए कहते हैं लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें, कभी कभी तकदीर बदल जाएगी। सुंदर अवसर भगवान ने दिया है, इस जीवन को संभाल लो। संत कौन? गोस्वामी तुलसीदास पहचान बताते, थर्मामीटर। अरे बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, दूध को नापने के लिए लैक्टोमीटर चाहिए, कपड़ा को नापने के लिए मीटर चाहिए, हवाई जहाज को ऊंचाई को नापने के लिए हक्की मीटर चाहिए, और संत के जानने के लिए संतों का कि मीटर चाहिए। वो मीटर कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते, मीटर खट विकार जीत अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिगमित भोगी, सत्य सार कवि को बीद जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहो में नहीं बहता हो, जो खट विकार के दास्ता को स्वीकार नहीं करता हो, वो संत खट विकार जित अनघ निष्पापी होते हैं। पाप करने वाला संत नहीं। अनघ अकामा, कोई कामना नहीं, और जो कामना के गुलाम वो संत नहीं। सीधी बात, अकामा, और जो कामना के गुलाम है उनके रास्ता देख लीजिए। अरे कामना मन में आई, एक मकान बन जाता, बना ली, कामना रुक गई, सोचे तो दुकान भी बना लेते, दुकान बना लिए, कामना रुक गई, सोचे बेटे को नौकरी हो जाती, नौकरी मिल गई, कामना रुक गई, सोचते पुत्र हुआ नौकरी करने लग जाती तो बढ़िया होता, उनको भी नौकरी मिल गई। आपकी कामना रुक गई, सोचते हैं आगे वाला प्लॉट भी खरीद लेते, खरीद लिए, कामना रुक गई, सोचते हैं तो गाड़ी भी आ जाती तो बढ़िया होता, गाड़ी भी ले आए, कामना रुक गई। हर गाड़ी की सवारी कामना के गुलाम को कहाँ तक पहुँचा देते। एक संत ने कहा, चाह आने में आने लगी, चाह आने से पैसा कमाने लगी, चाह पैसा से बंगला बनाने लगी, अच्छा बंगला में मोटर को लाने लगी, अच्छा मोटर से होटल ले जाने लगी, अच्छा होटल में बोतल खोलाने लगी। बोतल खुल जाता होश रहता है। एक पियक्कर पी लिया था, चला जा रहा था रास्ते में, उधर से एक भैंसिया चली आ रही और जाके भैंसिए से टकरा गई। अब भैंसिया के आगे हाथ जोड़ लिया, बहन जी क्षमा करना, बहन जी क्षमा करना, भूल हो गई, बगल से जा रहे थे, नज़र बट गई थी,
तुमको धक्का लग गया, बहन जी क्षमा कर। कुछ नौजवान कॉलेज जा रहे थे, सोचने लगा आजकल भैंसिया भी बात कर रही है। खड़ा होकर सुन रहा, भैंसिया बेचारी क्या बोलेगी, ये तो भैंसिया का नाना बोल रहा। बहन जी क्षमा। नौजवान आया, मारा एक गुस्सा, रे मूर्ख, ये बेचारी भैंसिया कहाँ जा रही, चरने न जा रही, उसको तुम घेर लिए हो। ओ भैंस है, का नहीं सोचता तुमको तो भैंस है, नहीं सोचता है। गुस्सा जो दिया तो हट गया, भैंसिया चली गई, लड़का भी गया। ये तो डगमगाते डगमगाता चल, रास्ते में उधर से एक मोटी तगड़ी औरत आ रही थी, फिर जाके टकरा। अब कहने लगे नगर के लोग कितना पागल है, बताओ मेरे टहलने का समय है तो सब भैंसिया को रोड पर खोल दिए, तब मैं टकरा रहा। क्या बोलेगा ने होश आवाज है। अभी देखिए जितना बसंत ऋतु आया, जितना वृक्ष है, सीखिए महाराज, सीखिए, एक एक शब्द से सीखिए, सिर्फ सुन करके बस रख न दीजिए, सीखिए। बसंत ऋतु जो आई, क्या करने, मांगने के लिए, दान मांगने के लिए आए हैं। ऋतु 6 ऋतु है भारत में, सौभाग्य भारतवासी 6 ऋतु किसी भी देश में नहीं है, मात्र भारत को नसीब है। सौभाग्य है भारतवासियों कि गंगा नदी दुनिया में कहीं नहीं, भारत को नसीब है। सौभाग्य है भारतवासियों कि कल्प वृक्ष कहीं नहीं, मात्र भारत में ही है। सौभाग्य है भारतवासियों, ये 24 अवतार भारत में हुआ, विश्व में कहीं नहीं। सौभाग्य है 24 अवतार सब भारत में। सौभाग्य नहीं तो क्या, गंगा नदी पृथ्वी पर आई, सौभाग्य भारत में, और में क्यों नहीं सौभाग्य। बसंत ऋतु आगे है, सौभाग्य। किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं, किसी में 3 है तो किसी में 2 ये है। ये ऋतु आए हैं कुछ उपदेश करने, कुछ सीखने के। क्या बसंत ऋतु आई है याचक बन करके, माने भिखमंगा बन करके, और सन्यासी, अब ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार है, उनको पाप नहीं लगता। सन्यासी और ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार है, पाप नहीं लगता। इनके अलावा अगर ढोंग रचते हैं तो आपको पाप लगेगा। तो बसंत ऋतु आए हैं भीख मांगने के लिए। जितना वृक्ष है सीखिए। वृक्ष सोचा मेरे दर के पर आए हैं भिक्षा मांगने के। खारे ऋतु आ गए हो, ले लो ले लो, मैं कुछ रखने वाली नहीं हूं, सारा पत्ता झाड़ करके देती। देख लीजिए तमाशा, बसंत ऋतु आए, सारा पत्ता झाड़ करके वृक्ष ने डाल दिया। बसंत ऋतु याचक भया, वृक्ष दान किया सब पात, परिणाम क्या हुआ? ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। तुरंत देखिए कई गुना होकर के पात लग गया। उतना ही नहीं, पात के साथ फल भी आ गया, लद गया फल। सारी वृक्ष इज्जत के साथ फल दे दिया, संतान दिया। सब वृक्ष, एक ही वृक्ष था निर्लज पतित की चोरा करके रख लिया, नहीं दिया दान। कौन? महुआ दान नहीं किया। अभागा को पत्ता तो गया, कुछ दिन के बाद, तब तक बसंत ऋतु गए, अभागा का पत्ता भी गया। परिणाम क्या हुआ? संतान तो हुआ तो नंगी होकर के। इतना निर्लज पतित कोई गाछ नहीं जितना महुआ। सब वृक्ष
आभरण के साथ, इज्जत के साथ फल देती है। महुआ इतना निर्लज कि सारा पत्ता को खो करके तब संतान देती है ना। संतान महुआ देती और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत हो। लाज जूता खा लेगा का बढ़िया। एक औरत अपने पति से बार बार कहती थी कि पतिदेव आप भी दीक्षा ले लीजिए, भगवान का भजन कीजिए, जीवन का कल्याण होगा। हे नाथ, मैं बचपन से अपने माँ बाप के साथ सत्संग करती आई हूँ। कौन जन्म का पाप था कि आपके जैसे पति से मेरी शादी हो गई, जो न सत्संग सुन जानता है, न भगवत भजन जानता है, न दान पुण्य करना सीखा है। बक्सा में पैसा सर रहा है और दान करते समय देखिएगा 5 टकिया पर भी 3 बांगड़ी जाता, कहीं दो ठोने चला जाए। हे पतिदेव आप भी कुछ कीजिए, जाइए महापुरुष आए हुए। और बार बार कहे भला वो सुने अभागा। लड़की आई सत्संग सुनने, धर्म के रंग में रंगी हुई बच्ची से बेचारी आई, महात्मा के चरण पकड़ के रोने लग गई कि बाबा जी मेरे घर चलते थे, मेरा घर पवित्र हो जाता। एक बार अगर आ जाते जिंदगी सबका सुधर जाता। बाबा आपके जाने मात्र से हमारे जिंदगी में 4 चांद लग जाते। हमारे पति शराबी, जुआरी, दुष्कर्मी, उनका सुधार हो जाता। एक बार कृपा कीजिए बाबा, मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। लड़की की आर्त पुकार। महात्मा जी सुन रहे, कहा बाबा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवम। हे उद्धव, मेरा भक्त को जहाँ बैठते हैं, जहाँ चलते हैं, जहाँ पैर धोते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है। बाबा एक बार चलिए मेरे घर में। गुरु महाराज भी कहते हैं सतगुरु दरस देन हित आए, अब भाग जगे हमरे, अब पाप समूह दरस दे भागे, पुण्य सकल डगरे। हे बाबा 2 मिनट चलते मेरे घर, सौभाग्य हमारी बदल जाए। बाबा जी ने कहा ठीक है चलो चलो, मैं चलता हूँ। पहुँच गए महात्मा उनके घर। बाहर में चौकी, महात्मा जी को आसन दे दी। दौड़ गई घर में, मेरी कुटिया में आए भगवान, सेवा कैसे करो, बिहवल बिकल हो गई। क्या खिला में बाबा को, क्या चढ़ा में उधर। तब तक वो उसका पति था। एक होता पति, एक होता पतित। पतित वो है जो पत्नी की सहयोग करे, धर्म में, कर्म में, दान में, पुण्य में सहयोग करे, वह है पति। अब पति धर्मशीला, ध्यान करने वाली, भजन करने वाली, स्तुति प्रार्थना करने वाली, दान पुण्य करने वाली, और वो पतित है विरोध में करने वाला, वो है पतित। वो पति नहीं है, पतित। तो पति तो बास में हुआ था घर में, गई पैर पकड़ के आती है कि आप सत्संग में नहीं जाते। आप ही के सुधार के वास्ते बाबा से निवेदन की, पैर हाथ पकड़ करके बाबा रीझ गए, आ गए। जाइए बाहर बैठे बाबा, कपार सटा लीजिएगा, नसीबा को बदल देंगे। सटा तो लो, एक बार सटा,
देख लेना। अरे बिजली की नंगी तार हो, छू कर देखिए, पूछना पड़ेगा कि बाबा कैसा लगता है। अगर नहीं छुए हैं तो एक बार छू लीजिए, अभी है बिजली, तब पूछिएगा कि बाबा कैसा लगता है। अरे बिजली की नंगी तार शरीर से स्पर्श होते ही शरीर के खून को सोख लेगी। अरे दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे तो जिंदगी के पाप को सोख लेंगे। इसलिए लोग तो कपार सटाते हैं पैर में, कहीं लग जाए, जिंदगी को बदल दे। आया पत्नी के कहने पर बाहर, देखते हैं बाबा ठीके बैठे, दूरे से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा भी सोचिए कम सम रहता तो झुकी हो जाता, कि तो 100 डिग्री पापन के कपार पर झुकने नहीं देता। झुकता है कौन? जिसमें जान होती है, अकड़ से मुर्दे की पहचान होती। मुर्दा झुकता है, आप लोग कंधा पर लिए होंगे, क्या कहेगा? अगर चाचा है, दादा है, नाना है, क्या कहेगा मुर्दा? कि थोड़ा रख दीजिए, और चाचा को प्रणाम कर लेंगे, दादा को, और फिर मचान पर सो जाएंगे। मुर्दा नहीं, अकड़ा रहेगा। उसी तरह जो अकड़ा रहे समझ जाए कि मुर्दे का चचरा भाई नहीं झुकेगा। ते सिर तुमरी समतुला, अजून नमत हरि गुरु पद मूला। तो लोग का अब वो लड़का सोच रहा, देख रहा पत्नी के तरफ, ये तो पागल बनी है, बाबरी बन गई है महात्मा का ने। अब क्या कर रही ना, कभी चौका घर जाती, कभी कुछ कर, खिलाएगी तो जरूर। सोचने लगा कि खिलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में 200 रुपया वो टूटल का बक्सा, ये पगली जितना उदार है कि 1 पैसा तो रखेगी नहीं, सब जा कहीं बबज्जे को चढ़ा देगी। तो मेरा ठेपी कैसे चलेगा? कौन उपाय करें कि पैसा कम से कम बच जाए? कौन उपाय करे? तो उपाय देख के है, या तो पत्नी भागे या बाबाजी भागे, तभी न पैसा बचेगा। घर घुसा, एक युक्ति आई कि डराते हैं कहीं बाबाजी भाग गया तो पैसा बच जाएगा। घर घुसा, मिल गया एक डंटा, उठाया डंटा, दे पलंग पर डंटा, तोशक पर तो दीवाल पर, तो मारे दीवाल पर तो फटाफट आवाज आवे बाहर। बाबाजी को तो हुआ कि राम अब किनको किनको मेरे आने से पिटने लगा पता नहीं। देख रहे हैं बाबाजी चौंक रहे, तब तक बाहर निकला। पत्नी इधर उधर जा रही, कहीं लोटा खोती, कहीं थाली, पत्नियों का देह पर डंडा दे दे। बाबाजी सोचने लगा, राम राम, ये तो बुला के लाई थी कि हमारे पति को समझा दीजिएगा। ये मौत में रहता तब ना, तो बेमौत है। अब किनको किनको पिटते पिटते पत्नी के पास तक आया, आ कहीं बाहर निकला तब तो हमरे नंबर है। बाबाजी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया। वो जब बाहर निकला देखा बाबाजी गायब है। लोटा, तब तक पत्नी लोटा थाली लेके आ रही। कहाँ जब हो? बाबा का पैर धोए, चल पैर धोवे मिल के। कहा बाबाजी तो भाग गलो। भाग गले मतलब देखलो तोरा जोर से मारा लिया, थोड़बे दूर से ना डंडा दलिया, वही में बाबाजी फुर। देखलो तोरा जोर से मारा लिया। महिला कपार धुनती है, भगवान कितना निवेदन करके बुला के लाई थी घर, अही तो मगन है कि भगा दलिया। अब क्या करे जब भाग ही गए बाबाजी। अही दोहरा रहा कि देख लो तोरा जोर से मार लिया। तो पत्नी कहती जोर से नहीं मार लो तो हम हो कि काना लिया। कहता जोर से मार लिया, पत्नी कहती हम कि काना लिया। महात्मा भीतर में सुन रहा था कि मामला तो ठीक है ठाक, हमने भगाने का उपाय कर रहा था। ये कह रहा जोर से मार लिया।
पत्नी कहती हम की काना लिया, निकला बाबा जी भीतर से, कहा हम हूँ कि भागा लिया। अरे पागल, जिनको तुम भगा रहा था, जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट जवाना। जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। आओगे, जरूर आओगे, लेकिन संसार की दुर्दशा लात जूता खा कर के आओगे। आओगे तो जरूर, कहीं ठिकाना कहाँ है, एक ही जगह है ठिकान। आओगे जूता खा करके। वृषान हुई देव ऋषि वाणी, महात्मा तो चले गए, महात्मा तो गए। ये पियक्कर कहीं पी करके दूसरे दिन गांव में इधर उधर चले गए। गांव के लोगों ने पकड़ा, दे जूता दे लाश से तो मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। लड़का सब का था छोड़ो मत, चौक चौराहा पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता, दुनिया तो जान जाएगी कैसी नेचर के है। लंबा चौड़ा भाषण देता, ज्ञानोपदेश करता, चाल देखो चाल, घुमाओ इस निर्लज पतित को। लड़का का ऐसे क्या घुमाओगे, बढ़िया से मेकअप तो कर दो। बस काली चूना मुंह में पोत दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, गधा पर बैठा करके गांव में घुमाने लगा। एक महिला की दृष्टि पर गई, दौड़ गई उसके आंगन। उनके पत्नी कहते हैं जी जानकारी मिली। का क्या? तुम्हारे पति को गांव वाले पकड़ लिए। अब क्या बात है, नहीं, लेकिन इतना पीटा है कि लहू लुहान पूरा शरीर, फिर भी नहीं छोड़ा है गांव वाला। कहता 10-20 नौजवान है, उसके मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा करके उल्टे, और जूता चप्पल का माला गला में डाल दिया और घुमा रहा। पत्नी थी, जानती थी को पति है, फिर भी मोह दौड़ी। तो कहने वाली कहते रे पागल कहाँ दौड़ रही हो, इसी रास्ते होकर के आ रहे, घर के आगे में रोड था, कहीं रुको। तो रुक गई। कहने वाली 2-4 और महिला आ गई, ये खड़ी है। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठाई लिए चले आ रहे। घर के सामने जब आया, पत्नी की दृष्टि पर गई, उनकी विभत्स रूप देखकर जोर जोर से रोने लग गए, और रोने की आवाज़ उस निर्लज के कान में गई। तो उलट करके देखता, ये तो हमारी पत्नी रो रही, हम अपने घर के सामने तक आते। और निर्लज की भाषा सुनी, गधे पर से बोलता है, डजिया माँ काने चुकती ला, पूरा गांव घूम गेल छिए, कोई बात नहीं, 2-4 घर और बाकी पूरा गांव हो गए। ये लगता है कोई पतित को ये कृति शर्म नहीं, का पूरा गांव घूम गेल छिए, 2-4 घर और बाकी आब खाने चुकती ला हो गए गाँव खूब। अब आया तो पत्नी रोती, साबुन से मुंह कान को धोती। अब कहती है कि कौन मुंह दिखाइएगा समझ, मैं कैसे अब मुंह दिखाऊंगी अपनी सखी सहेली को, क्या कहेगी वो लोग। वो निर्लज कहते किया की बोले ताने देखे छो की बोले, देख लो उदंड लड़का रहे 2-4 गो चल के जूता चप्पल, लेकिन बाद में देख लो गाँवे वाला हमरा इज्जत दिलक, गाँव वाला तोरा इज्जत दिलक। कहता की इज्जत दिलक? पत्नी पूछती की दिलक इज्जत? नहीं देख लो सब कोई पैदल चले थे, हमरा घोड़ा पर बैठे न रहे। अब उस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसातल जाएगा तब उनको चैन मिलता है। इसलिए सुधारिए, ये मानव का शरीर मिला बर्भाग्य है। अगर जीवन में सत्संग नहीं मिला तो आपके लिए अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल जाए अहो भाग्य है,
सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य। बात तो फूट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं, गंगा जमुन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गम नहीं ले। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, करिली हो सौदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिला तो ऐसा न दाव, उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख मना, लेकिन फुटल मनसबा के भाग, नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी, मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे गे हार, नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म यहो, करिले हो शुभ कर्म, कहतीन गरीब गिरो हे दास, छोड़ी दियो कोरितिया। दिन देखना पड़ेगा। भरमी 84 जोनी, मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे गे हार, नित सहबे विपतिया। ख्याल कीजिएगा महाराज, घर की औरत अगर दीक्षित नहीं होगी महाराज, घर को चौपट कर देगी। कितना हूँ पति कमा के लानत दे, देखिएगा दरिद्री के निवास रहेगा। क्योंकि लक्ष्मी अशुद्ध है, लक्ष्मी भाग जाएगी, दरिद्री का निवास। और जिस घर की औरत पवित्र हो, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाली हो, घर को साफ सुथरा रखने वाली हो, सवेरे सब मिलकर स्तुति प्रार्थना करने वाली हो, वो तो दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को बचा लेगी। आज देखिए जितना मैं बोलता हूँ, सारा शब्द मोबाइल में घुसता है, शब्द मोबाइल में घुस जाता है, कैसेट में घुस जाता है। आप सुनते हैं कैसेट, भजन कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन कैसेट से। जब शब्द मोबाइल में घुस सकता है, जब शब्द कैसेट में घुस सकता है, तो माँ बहन दीक्षा लेके रोटी बनाएगी तो रोटी मंत्र घुसेगी कि नहीं, सब्जी में घुसेगी। मैं तो कहता हूँ, हे माँ चिंता कोई बात नहीं, अगर पति अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी मिल गया, कोई बात नहीं, तो हम दीक्षा लेकर के मंत्र जपते, रोटी आटा को सानो, मंत्र जपते हुए रोटी को बेलो, मंत्र जप कहते रोटी को सेको, और मंत्र जप कैसे पापी पति खिलाओ, 7 दिन में पति घर में लग जाएंगे। यहाँ तो पौभर आटा की रोटी नहीं बनाती, जम के सासे से लड़ती, सुतनी आदम शाम हम इससे भरजन बनवाती। भोजन का क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? थोड़ा पानी नीचे से टप टप आंसू ऊपर गिर रहा, क्या असर पड़ेगा? इसलिए अरे नदी हो, तालाब हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब तो बेकार, मंदिर हो, पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, उस जीवन को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। फुटल मनसवा के भाग, गुरु गम नहीं रही। कबीर साहब ने कहा, जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुक्कर सम जग में वृथा जन्म गवा। कितना कठोर सा खर, गधा, कुत्ता के समान व्यर्थ जीवन गुजार रहे। इसलिए संत का संग कीजिए, महान बनेंगे। विशेष आप लोग अब कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की। आप लोग